श्री वेद व्यास जी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, उसी में सम्मिलित होने के लिए आए। मुख्य मुद्दा तो कुछ कार्यक्रम हमने घोषित किया है हमारी पार्टी में, और जो विपक्ष के नेता हैं हमारे दल के बिहार विधानसभा में श्री केसी प्रसाद यादव जी को 24 में प्रारंभ में कहा कि जो हम प्रत्येक महिला को, माँ बहन को, हमारी सरकार बनेगी 2500 रुपया उनके खाते में डालेंगे, ताकि उनका पारिवारिक दायित्व है बाल बच्चों के लिए, उसके निर्वहन में आर्थिक संकट रहता है, तो उस संकट से निजात पाने के लिए प्रत्येक महीना में 2500 रुपया उसके खाते में जाए। दूसरा उन्होंने कहा 400 रुपया का कोई महत्व नहीं है महंगाई के जमाने में। महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है, तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जिसमें वृद्ध, विधवा, ये दिव्यांग, ये सब तरह के लोग हैं, अशक्त लोग हैं, तब 400 को 1500 कर 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे। गैस कनेक्शन 500 में देंगे, जो शेष राशि होगी तो अनुदान में सब्सिडी में जाएगी। तो इस तरह की योजनाएं लागू की। कहा था कि हर खेत को हम पानी देंगे, ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार के पलटूराम के, किसी खेत में बीच में सब बिछड़ा सूख गया, कहाँ हर खेत में पानी पहुँचा है। अब वाटर टेबल नीचा चला गया, अब चापाकल में पानी नहीं आता, हम लोग के इलाके में नहीं आता। यहाँ तो पहले बम्बू बोरिंग होता था, तब ऊपरे में पानी मिल जाता था, अब यहाँ भी स्थिति नहीं है। ये समस्याएं बहुत है किसानों के लिए, और बिहार के खाद्यान्न उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख समस्या है बाढ़ से सुरक्षा, और सुखाड़ में हर खेत को पानी, और दहाड़ की मुक्तल जो है पूर्ण रूप नीति से प्रबंधन स्थायी रूप से, ये सब बड़ी समस्या है। शिक्षा जगत में अराजकता है, बड़ी अराजकता है। न हाई स्कूल में पढ़ाई होती है, न प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होती है, न कॉलेज में पढ़ाई होती है। पटना जैसे ये प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अब नियमित रूप से पढ़ाई नहीं होती है, टीचर क्लास नहीं लेते, प्रोफेसर क्लास नहीं लेते हैं, अराजकता फैल गई है। प्राइवेट कोचिंग की संख्या बढ़ती जा रही है, अब प्राइवेट स्कूल की भी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये और अराजकता को पैदा करता है। इसको नियंत्रित करना और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना, कि हर आदमी को सुलभ हो सके, सहज हो सके शिक्षा प्राप्त करना, तो ये सब बड़ा सवाल है बिहार में। इस सवाल को जो पलायन है आज, तो पलायन बीच में रुका था, लेकिन पलायन फिर बढ़ गया। पलायन कौन कौन चीज़ में? पढ़ाई करने के लिए पलायन, मजदूरी करने के लिए पलायन, नौकरी पाने के लिए पलायन, बिहार से भाग जाने के लिए पलायन। तो मैं समझता हूँ कि 12 करोड़ 13 करोड़ अनरजिस्टर्ड लोगों का पॉपुलेशन है इस स्टेट में, 4 करोड़ 5 करोड़ बिहार बाहर में रहता है। और अभी जो हत्याएं हो रही है, और सबसे ज़्यादा व्यावसायिक वर्ग की हत्या हो रही है, दुकान से सोना लूटे जा रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, और फिरौती मांगी जा रही है, नहीं तो हत्या हो रही है। खेमका की मनी ब्रीड्स मनी, तो मनी कैसे ब्रीड करेगा, रोजगार कैसे होगा? बिहार बट गया। 1,69,000 करोड़ रुपये का वादा किया था, कि जो घाटा अभी बिहार को डिफिसिट में गया है, इस डिफिसिट से उबारेंगे, बिहार को पैकेज देंगे।
कहाँ दिया पैकेज? कर्पूरी ठाकुर ने की थी। कर्पूरी ठाकुर की सरकार 22 महीने की थी। पैरेलल इकोनॉमी नहीं चला था बिहार में, दारू का खुलेआम धंधा नहीं चला था। पुलिस के संरक्षण में, पुलिस संरक्षण देती है ये इस सरकार में, तो दारू का कारोबार बिहार में कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो दारू से अपराधी पैदा होता है, अपराधी से हथियार पैदा होता है, हथियार से हत्या पैदा होती है, अपराध पैदा होता है। ये सब दारू का कारोबार है। क्या इस बार चाह रही है, क्योंकि ग्राउंड का जो रिपोर्ट है जो बहुत ही दुर्लभ है, इस जो वर्तमान सरकार के लिए बोल रही है, दुर्भाग्य है बिहार के जनताओं का, दुर्भाग्य मान रही है अपने आप को, जो हम लोग इतने विश्वास के साथ मत करते हैं और हमारा विश्वास टूट जाता है सर। अगर आरजेडी की सरकार, आरजेडी की पार्टी अगर इस बार आती है तो क्या उसका उम्मीद बरकरार रहेगा सर? किस बात की? सर उसकी उम्मीद है कि सर हम लोग जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसते हैं, क्या वो संभव है बिहार में, या फिर हम लोगों का प्लान होता ही रहेगा? क्योंकि हम लोग बहुत विश्वास के साथ मत करते हैं। ग्राउंड का रिपोर्ट है सर। हमने तो कहा कि पलायन आदमी का नहीं होता है, बेरोजगारी का नहीं होता है। जो पढ़ने जाता है वो भी पूंजी लगती है, बाहर जाती है पूंजी। तो पलायन तो सबका हो रहा है। हमारी पार्टी और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इन सारी चीज़ों को निर्मूल करेगी, कम करेगी, खत्म करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। सवाल पूछा जाए सर, जैसे त्रिवेणीगंज विधानसभा कल हम लोग गए थे, वहाँ की कुछ खास रिपोर्ट है जो आपकी चर्चा हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, यह तो जनता की आशीर्वाद है, वहाँ की जो मुझे आपके बीच चर्चा किया। आला कमान हमारे आदरणीय सुप्रीम बॉस लालू जी के आशीर्वाद रहेंगे तो हम उनका सेवा करेंगे। धन्यवाद।